श्रीमान, यहाँ से थाना कितनी दूर है? तुम लोग कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? यदि आप हमें थाने का पता बता सकते हैं तो यह आपकी कृपा होगी। हम रामजी साहब के रिश्तेदार हैं। पुलिस थाना दूर नहीं है। क्या तुम्हारे पास कार है? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो भी तुम पैदल जा सकते हो। उसने थाने का पता बताया और हम दोनों वहां से डगमगाते हुए नीचे उतरे। सुल्ताना भी कुछ कहने से डर रही थी और मैं भी अंदर था। बुरा हाल, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और सुल्ताना भी खामोश थी। जो जानकारी सामने आई वह भयानक थी। जहीर हुसैन के मुताबिक जब रामजी साहब देश से बाहर होते थे तो पापा रामजी साहब के फ्लैट में रहते थे। उसके दोस्त की लाश फ्लैट में मिली थी। आह, क्या वो पापी था। डूबते दिल और लड़खड़ाते पैरों के साथ सुल्ताना और मैं थाने में दाखिल हुए। एसएचओ एक खुशमिजाज और नौजवान व्यक्ति था। मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं बहरीन से हूँ और असल डील क्या थी। थानेदार ने गर्दन हिलाते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि वह तुम्हारे पिता थे। मेरे पास शरीर की कुछ तस्वीरें हैं। यदि आप इसे सहन कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, मुझे दिखाओ और ये भी बताओ कि वो लाश कहाँ है। पुलिस अधिकारी ने 3 तस्वीरें निकाली और उन्हें हमारे सामने रख दिया और मैं उनके ऊपर झुक गया। आह, यह मेरे पिता का शरीर था। मेरे गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली और उसके बाद मैं वहीं थाने में बेहोश हो गया। यह बेहोशी कब तक रही इसका तत्काल पता नहीं चल सका है, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं सुमनाबाद स्थित एक मकान के कमरे में था। यह कमरा मेरा नहीं था, लेकिन शायद घर का एक और खाली कमरा था। बगल में सुल्ताना, हीरा, ताया साहब और डॉक्टर साहब बैठे थे। मैंने डॉक्टर को उसके गले में लगे उपकरण से पहचाना। वो एक कागज पर कुछ लिख रहा था। फिर उसने हारा को कागज देकर कहा, ये कुछ ताकत की दवाएं हैं, नसों को शांत करता है, उनकी स्थिति में सुधार होगा। और तुम बेटा, हिम्मत से काम लो। तुम नौजवान हो। मुमताज खुद बेचारी कमजोर और घबराई हुई मरीज है। तुम सोच समझकर काम करो। मैं तुम्हारे दुख में बराबर का भागीदार हूँ। मैं चलता हूँ मुमताज साहब। भगवान ने चाहा तो उनकी हालत में सुधार होगा। सुल्ताना ने जल्दी से बैग लिया और डॉक्टर ने मेरे कंधे को थपथपाया और कमरे से निकल गए। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। ताया अबू, क्या तुम्हें सब कुछ पता चला? हाँ बेटा, ताया ने कहा और रोने लगी। ताया अबू, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरा भाई भी मर गया। मैं अकेला रह गया बेटा। मैं अकेला रह गया था। कम से कम सहारा तो था। वो समर्थन खत्म हो गया है बेटा। हिम्मत से काम लें। मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ है। सुल्ताना लौट आई थी। हीरा उठ खड़ा हुआ। मैं दवाई ला रही हूँ, उसने कहा और कमरे से चली गई। सुल्ताना आकर मेरे पास बैठ गई। सुल्ताना, मुझे थाने से कैसे लाया गया? मैंने पूछा। थाने के प्रभारी ने मुझसे विवरण मांगा। पहले उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो आपको अस्पताल ले जाया जा सकता है, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपको घर ले जाएं। उन्होंने हमें घर पर छोड़ दिया है और कहा है कि अगर आपकी हालत में सुधार होता है उन्हें बुलाया जाना चाहिए। वे आएंगे और आपसे आपका बयान लेंगे, क्योंकि रामजी साहब के फ्लैट में मिली लाश के संबंध में जांच चल रही है। ताया अबू, कौन है ये मिस्टर रामजी? क्या तुम उन्हें नहीं जानते? बिल्कुल नहीं बेटा, मेरा भाई भी मुझ पर शक करता था। उनका यहाँ आना तय था, लेकिन मेरे साथ कम ही रुकते थे और रहता था अमन जी के कारण। वो किसी पर विश्वास नहीं करता था। वृद्धावस्था के लिए बहुत से सहारे की आवश्यकता होती है।